हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू चैनल आरबी सिलजार्ड। तो यार आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, तो हम चैप्टर नंबर 2 के डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होंगे, ओके ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेपेटम क्वेश्चन मार्क राइट देयर नेम्स। कितने टाइप की टेपेटम होती है और उनके नाम क्या होता है। ठीक है, तो टेपेटम होती है 2 टाइप्स की। आंसर 1, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेपेटम। ओके, 2 तरह की टेपेटम होती है। पहली होती है अमीबॉइड और पेरिप्लाज्मोडियल, एंड सेकंड होती है सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम। ओके, क्लियर। सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम 2 टाइप्स की टेपेटम होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेपेटम राइट देयर नेम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेपेटम, अमीबॉइड और पेरिप्लाज्मोडियल एंड सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है। एग एपरेटस आपने देखा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। उसमें यहाँ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और यहाँ 2 सिनर्जिड, एक एग सेल होती है और बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। क्लियर, तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर नंबर 2 में इन एग एपरेटस। आंसर नंबर 2 में लिख सकते हैं इन एग एपरेटस देयर आर 1 egg cell and 2 synergid cells. Clear? Synergid cells. Clear? In egg cell apparatus there are 1 egg cell and 2 synergid cells. Clear? Next ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम्स ऑफ दोज ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर वेयर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप। कहाँ उन 2 ऑर्गन्स के नाम बताओ एंजियोस्पर्म में जहाँ पर फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा हमारा सेकंड तो हमारा आंसर नंबर 3 होगा एंथर एंड ओव्यूल। ये दो पार्ट्स हैं किसके, ये 2 ऑर्गन्स हैं एंजियोस्पर्म में जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तुम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से क्या समझते हो। तो इन द केस ऑफ, इसका आंसर होगा आंसर 4 होगा in the case of female gametophyte, डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर। आंसर 4 है कि पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तुम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से क्या समझते हो। दोस्तों तुम्हें इसमें आंसर ये लिखना है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर। ये सब क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन सबको कर लोगे ना यार, तो श्योर यू कि आपका MCQ में एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और 10 मार्क्स सिक्योर करना पूरी तरीके से बहुत अच्छा है परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ये पूछ रहा है फ्रॉम विच पॉइंट द पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप, किस पॉइंट से डेवलप होती है, तो वो कौन सा पोर होता है, जर्मिनल पोर। कौन सा पोर होता है, जर्मिनल पोर। क्लियर, इन सबको आप हाथों हाथ याद करते जाओ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको। फ्रॉम विच पॉइंट द पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप, कौन से पोर से होती है, जर्मिनल पोर से। ओके, नेक्स्ट ले लेंगे आंसर 6 ले लेते हैं फटाफट से। आंसर 6 क्या कह रहा है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टेक प्लेस, कैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। आपने देखा होगा लास्ट में जब एक सेल क्या होता है कि एक सेल आती है चैलेजल एंड की तरफ से, एक न्यूक्लियस आता है चैलेजल की तरफ से, और एक आता है माइक्रोपाइलर की तरफ से। तो दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस आता है, तो उससे क्या बन जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे 3 सेल बच जाती हैं और यहाँ पर भी 3 सेल बच जाती हैं। क्लियर, यहाँ पर 3 सेल बच जाएंगी, एक एक न्यूक्लियस यहाँ दे देंगे, और यहाँ पर भी 3 सेल बच जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस यहाँ दे देंगी। क्लियर, तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग द, इसका आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ embryo sac, okay, the one nucleus come from each पोल लिख लो, माइक्रोपाइलर पोल और चैलेजल पोल। ठीक है, पोल टूवर्ड्स सेंटर, कहाँ की तरफ आते हैं, टूवर्ड्स सेंटर की तरफ आते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर, ओके, टूवर्ड्स सेंटर एंड फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, पोलर न्यूक्लियस। लेटर दीज कंबाइन, बाद में क्या होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म डिप्लॉयड, ये सारी अपनी लैंग्वेज है यार। ठीक है, तो उसको ढंग से प्रिपेयर करना। डिप्लॉयड सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंटिव न्यूक्लियस, इसको हम डिफरेंटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इसकी स्पेलिंग होगी DIFINITIV, डिफरेंटिव न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फटाफट। व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन ऑप्टीनिया, ऑप्टीनिया में किस तरह का ओव्यूल मिलता है, तो ऑप्टीनिया में मिलता है सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, कौन सा मिलता है, आंसर इक्वल टू 7, सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाएंगे आंसर नंबर 7 पे। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इज द राइट डेवलपमेंट सीक्वेंस, इसको हमें सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, इसको पोलन ग्रेन को, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राइड को, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन मदर सेल को, स्पोरोजेनस टिश्यू को, इन सबको किस में जमाना है, हमें सीक्वेंस में जमाना है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, फटाफट से देख लेते हैं। आंसर 8, सबसे पहले सीक्वेंस पे आएगी हमारी स्पोरोजेनस टिश्यू, सबसे पहले आएगी स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, उसके बाद आएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चलो वीडियो क्लियर है, लेट मी चेक। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, इसके बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, MICROSPORE, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, इसके बाद बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद बनेगा पोलन ग्रेन। क्लियर, तो ये सब हमने सेट कर दिया है और हमारा आंसर 8 भी आ गया। इसको देख लो यार तुम लोग एक बार, काफ़ी टीचर लिखा है पर आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा है, उसके बाद लिखा है स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा है, उसके बाद लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके बाद लिखा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और उसके बाद लिखा है पोलन ग्रेन। क्लियर, चलो फटाफट से आंसर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिख तो नहीं रहा, एक सेकेंड,
ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये है वाई द पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम की वजह से क्यों प्रिजर्व होते हैं ये, तो इसका आंसर मैं आपको मुँह ज़बानी बता देती हूँ। स्पोरोपोलेनिन की वजह से, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या होता है, the presence of sporopollenin in the exine of pollen grain, due to this pollen grain preserved for long period। इस वजह से क्या होता है, pollen grain preserved रहता है long period के लिए, किस वजह से, sporopollenin के डिपोजिशन की वजह से। क्लियर है, pollen grain के आसपास एक हार्ड कवरिंग हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे हम आंसर नंबर 10 की तरफ। आंसर नंबर 10 फिर से वही अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन राइट डेवलपिंग सीक्वेंस। पहले पोलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये फिर से रिपीट हुआ है क्या, हाँ ये फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करा गया है। ठीक है, इसको कैसे अरेंज करें, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द राइट डेवलपिंग सीक्वेंस। पोलन ग्रेन, एक सेकेंड, हाँ, पोलन ग्रेन के बाद क्या है, पोलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड पोलन मदर सेल एंड मेल गैमेट। तो सबसे पहले आगे क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, उसमें भी स्पोरोजेनस टिश्यू पहले लिखा था, तो स्पोरोजेनस टिश्यू कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे। क्लियर। इसके बाद लेंगे हम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल आएगी हमारी सेकंड नंबर पे, तो पोलन मदर सेल ले ली हमने सेकंड नंबर पे। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद क्या आएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद आएगा पोलन ग्रेन। इसके बाद हो गया पोलन ग्रेन। अब लास्ट में क्या बचता है, मेल गैमेट। तो ये कौन सा नंबर पर आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे। इसको एरो ऐसे बना के लिख देना, या फिर ग्रेटर देन कुछ भी, हाँ एरो बना के लिखना, तो क्योंकि ये प्रोसेस होती है ना, तो एरो बना के लिख देना। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना यार, इस साल आने के चांसेस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन टेक ट्वाइस। कितनी बार होती है फर्टिलाइजेशन, 2 बार होती है। ठीक है, एक बार जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ होता है एग सेल के साथ, एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्लियर है। आपके जो मेल गैमेट होते हैं, ये मान लो 2 मेल गैमेट हैं। ठीक है, पहला तो फ्यूज़ होगा किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, और जो सेकंड होगा वो किसके साथ फ्यूज़ होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। इसका आंसर भी आप खुद लिख लेना। और ये क्वेश्चन RBSc 2012 में पूछा गया है, और ये वाला भी RBSc 2010 में पूछा गया है। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर की भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इनको बहुत मेहनत से ढूंढ के बनाया यार, ढंग से पढ़ना प्लीज़। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्थेनियम प्लांट। कौन से पार्थेनियम प्लांट से डेवलप द एलर्जी इन ह्यूमन। कौन से पार्ट से क्या होती है, एलर्जी डेवलप होती है, एलर्जी डिजीज़। ओके, एलर्जी डिजीज़ इन ह्यूमन किससे होती है। देखो यार, अगर तुम्हें प्लांट से रिलेटेड आए कि एलर्जी किससे होती है, तो वो एक ही चीज़ है, पोलन ग्रेन। किससे होगी, पोलन ग्रेन से। तो पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम प्लांट कॉज सर्वर एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसके वजह से होते हैं, पोलन ग्रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड अप टू मैनी ईयर्स। उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसके अंदर रख सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं। इसका टेम्परेचर भी बता देती हूँ मैं आपको, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। क्लियर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। हाँ, राइट द नेम ऑफ हार्ड रेजिस्टेंस कार्बनिक मेटल फाउंड इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। कौन सा हार्ड मटेरियल होता है, वो होता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, राइट द नेम ऑफ हार्ड रेजिस्टेंस कार्बनिक मटेरियल फाउंड इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्वेश्चन 2011 में और 2012 में दोनों में पूछा गया है RBSc में, और ये भी RBSc में पूछा गया, ये भी RBSc में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, हाउ मेनी एंथर लोब्स आर प्रेजेंट इन पोलन सेक। कितने एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं पोलन सेक के अंदर। हाउ मेनी एंथर लोब्स आर प्रेजेंट इन पोलन सेक ऑफ मालवेसी फैमिली। कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने एंथर लोब प्रेजेंट होते हैं। द पोलन सेक और एंथर लोब और मालवेसी सिंगल लोब होते हैं। ठीक है, एंड इट हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने होते हैं ये, सिंगल लोब्ड होते हैं ये, सिंगल लोब्ड। और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इनमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट आ जाएगा इन विच एंथर लोब लेयर द यू शेप फाइब्रस स्ट्रिप आर प्रेजेंट। कौन सी लेयर में, एंथर की आपको लेयर बताई थी ना, 3-4 लेयर थी, टैपेटम वगैरह, तो उनमें से कौन सी लेयर में यू शेप फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सी लेयर होती है वो एंडोथीशियम लेयर। क्लियर, एंडोथीशियम लेयर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मीन बाय पोलोनियम। पोलोनियम से क्या मतलब है, राइट वन एग्जाम्पल। पोलोनियम क्या होता है, तो इन सम प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं सारे पोलन ग्रेन्स कंबाइन होकर, उसको क्या कहते हैं, पोलोनियम कहते हैं। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन कंबाइंस, क्या होते हैं, पोलन ग्रेन कंबाइंस एंड फॉर्म स्पेरिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहेंगे, पोलोनियम। और इन कैलीट्रोपिस एंड ऑर्चिड प्लांट्स, किसके अंदर होता है ये, कैलीट्रोपिस एंड ऑर्चिड प्लांट्स के अंदर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूसेलस। न्यूसेलस से आप क्या समझते हैं, न्यूसेलस होता है द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या होती है ये, द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल विच आर मेड अप ऑफ पेरेनकाइमस टिश्यू। किसकी बनी हुई होती है, पेरेनकाइमस टिश्यू की। न्यूसेलस क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, और किसकी बनी होती है, पेरेनकाइमस टिश्यू की, पेरेनकाइमेटस टिश्यू की। इन विच एम्ब्रियोसेक इज एम्बिडेड, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक एम्बिडेड जमा हुआ होता है, कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस होती है वो, तो क्या होती है, मेन बॉडी होती है और पेरेनकाइमेटस टिश्यू की होती है, और इसके अंदर एम्ब्रियोसेक एम्बिडेड होता है। क्लियर, तो ये वाला 18 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेल गैमेटोफाइट, हाँ, व्हाट इज मीन बाय मेल गैमेटोफाइट। क्लियर, तो ये होता है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। कौन सा होता है मेल गैमेटोफाइट, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो जाता है उसको क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड बाय, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, पहले तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मियोसिस। कहाँ से होता है, मेगास्पोर मदर सेल को डिवाइड बाय मियोसिस एंड डिवीजन फ्रॉम हैप्लॉइड। क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल को डिवाइड करके मियोसिस से क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, क्या चीज, द फॉर्मेशन ऑफ किसका, 4 मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब लेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको फटाफट लेंगे। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ टैपेटम। क्या होता है इसका फंक्शन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। ठीक है, स्टेराइल एंड दस पहले, फिर ये बाद में क्या हो जाती है, ये भी डीजेनरेट हो जाती है। उसके अंदर यूबिश बॉडीज़ और ये सब क्लियर कर देना। ठीक है, यूबिश बॉडीज़ क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूबिश बॉडीज़। सबसे पहले क्या होता है, प्रोबिश बॉडीज़ फाउंड होती है कहाँ पर, टैपेटम की सेल में। कैसी होती है, राउंड होती है और फैटी नेचर की होती हैं। किसके जैसे होती हैं ये, और फिर बाद में जब उस पर डिपोजिशन हो जाता है स्पोरोपोलेनिन का, तो क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यूबिश बॉडी में। और क्या होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एपिडाइमल कॉर्ड, उसकी वजह से क्या बन जाता है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं हार्ड सब्सटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आपको पोलन ग्रेन का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है आपको, क्या इसमें क्या क्या दिखाना है आपको, इसमें न्यूक्लियस दिखा देना, इंटाइन दिखा देना, एक्साइन दिखा देना, जम्पोर दिखा देना, वैक्यूल दिखा देना, बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, सबको मार्क्स मिल जाएंगे। और हो सके तो पोलन किट भी बता देना एक्स्ट्रा में। ओके, पोलन किट भी बता देना। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। क्या होना, द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द स्पोरेंजियम ऑफ पोलन से, किसके, तो इसको जनरली आप लिख सकते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फ्रॉम कहाँ से होता है ये, कहाँ से होता है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये प्रोसेस होती है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, अच्छा आंसर क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेट्राड आर फाउंड। कितने टाइप के टेट्राड फाउंड होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, आपको याद है, एक तो टेट्राहेड्रल होता है, एक होता है आइसोबायोलेटरल, एक होता है डेकू शेप्ड, और एक होता है टी शेप्ड, और एक होता है लीनियर। ठीक है, तो ये सारे इनके डायग्राम बना के और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन पोलोनियम और पॉलीस्पोरी। ये पोलोनियम मैंने समझा दिया था और पॉलीस्पोरी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पोलोनियम क्या होता है, इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर
एंड सिंगल मास क्या होते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सिंगल मास बना देते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं कंबाइन होकर, दोस्तों क्या कहेंगे, पोलोनियम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आएगा ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल ओव्यूल। किसका डायग्राम बनाना है आपको, ओव्यूल का बनाना है, ठीक है, ओव्यूल का डायग्राम बनाना है। और यार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, शायद 2019 में आया था ये, पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन मेथड ऑफ डायसेंस ऑफ मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर की ये सब क्वेश्चन है ना यार, ये बहुत ईजी है, इनको आप अपने आप आंसर ढूंढोगे ना तो क्या होगा, इन चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। मैं तो बता ही दूंगी, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कैसे कैसे होता है एंथर डायसेंस, एक ट्रांसवर्सल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक पोरस होता है और एक वॉल्वुलर होता है, ठीक है। ये 4 तरह के एंथर डायसेंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कितने टाइप के ओव्यूल फाउंड होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एनाट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस होता है, एक होता है एम्फीट्रोपस, हाँ, एक होता है हेमी एनाट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। 6 टाइप के होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। एक एनाट्रोपस होता है, एक कैम्फीट्रोपस होता है, एक एम्फीट्रोपस होता है, या एक होता है हेमी एनाट्रोपस, एक होता है कार्सिनोट्रोपस। ये 5-6 होते हैं, ठीक है, मैं नीचे उंगली करना भूल गई, सॉरी। 5-6 टाइप्स के होते हैं ये। क्लियर। एंड नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट फ्रॉम मेल गैम। अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तुम फीमेल गैमेटोफाइट की मोनोस्पोरिक से क्या समझते हो, आपको याद ही है एक सेल के अंदर क्या होता है, 3 माइक्रोपाइलर, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल होती है। एक सिंगल एग सेल के पास क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, नीचे 3 एंटीपोडल होती है चैलेजल एंड पे, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन कर देना, आप बड़ा आंसर बन सकता है ये। क्लियर। और नीचे आज फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या पूछेगा, डिस्क्राइब, वही बताना है आपको, यही सब एक्सप्लेन करना है। इधर वो 3 वो होती हैं एंटीपोडल होती है, नीचे 2 सिनर्जिड होती हैं, 1 एग सेल होती है, बीच में सेकेंडरी होती है। ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे। इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की जो लेयर्स होती हैं, राइट द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। इसमें जो लेयर्स होती हैं ना सारी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम, इन सबको फिर वो बता देना, सिक्रेटरी होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं, इन सबको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके उनकी तीनों लेयर्स का डायग्राम बना के वो सब एक्सप्लेन करके वो सब बता देना है आपको इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल, फिर अगर हो सके तो स्पोरोजेनस सेल के बारे में बता देना, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में बता देना, सब चीज़ों के बारे में बता देना, ठीक है। जितना आप एक्सेस में लिख सको उतना लिख देना। फिर जर्मिनेशन बता देना इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, एक्सप्लेन इन द डिटेल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। फीमेल गैमेटोफाइट बताना है आपको और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लास्ट में जाके वो एम्ब्रियो से बता देना यही 3 एंटीपोडल सेल्स। और ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस चैप्टर में, मेन वही सारी चीज़ें की सीपीटी वही वापस दोबारा पूछी गई हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पेज आपको क्लियरली दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ओके। या क्लियर, चलो पीछे का देख लेते हैं। ओके, मैं बैक का देख लेता हूँ। और हाँ, आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बता देना, जिस भी टॉपिक पर चाहिए हो बनाने के लिए तैयार है। और अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ बता देना, ओके। सो अच्छे से पढ़ो, बाय, और अच्छे से तैयारी करो, टाइम है अभी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना ढंग से, ओके, बाय।